हेलो क्लास, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी के क्लास 9 से चैप्टर 8 मोशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले वाले में हमने मोशन के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, आज हम उस मोशन से रिलेटेड अलग अलग और सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेलोसिटी और स्पीड में एक सिंपल सा डिफरेंस है। स्पीड मैं लास्ट वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप उससे समझ लीजिएगा। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जबकि स्पीड की केवल मैग्नीट्यूड ही हमको समझ में आती है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है? तो वेलोसिटी एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में अपनी पोजीशन चेंज करता है तब उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स when an object move in a medium, then in per unit time the displacement of such object is called velocity. ठीक है, again I repeated, when an object move in a medium, then in per unit time of displacement of object are called velocity. ठीक है, इसे कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अब प्रोड्यूस तो हो ही जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी स्टार्ट होगी तो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे, मीन्स उसके कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के एवरेज को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फॉर्म लिखा हुआ है, देखो, v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू। ये u क्या है? तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है? तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है। दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देते तो एवरेज निकल जाएगा, जो एवरेज का सिंपल फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी पॉइंट है, आराम से हम v एवरेज निकाल सकते हैं। वेलोसिटी तो हमको मिल ही चुकी है और इसका यूनिट हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी के ही रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन एक्चुअली में चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंज होता जाता है, मीन्स अगर वो एक के बाद एक उसमें चेंजेस आते जाए, भले वो घटता जाए भले वो बढ़ता जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन तब तक रहता है जब तक कि वेलोसिटी में चेंज होता रहता है। बट बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर वेलोसिटी में चेंज होना बंद भी हो जाए तब भी एक्सेलरेशन के कारण जो व्हीकल है या जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट बना ही रहता है, वो रुकता नहीं है। जैसे आप मौत के कुएं में देखिएगा कि जैसे मौत का कुआं आप सभी जानते होंगे, सर्कस वगैरह गए होंगे तो देखा ही होगा, है ना। उसमें एक बाइकर जो होता है जब बाइक स्टार्ट करता है तो बहुत स्पीड से पहले वो मौत के कुएं के चारों तरफ अपना मूवमेंट बनाता है, बहुत स्पीड से मूवमेंट बनाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे अपने स्पीड बढ़ाते हुए स्पीड एकदम से ज़ीरो कर देता है। पर उस कंडीशन के हिसाब से भी वह मौत के कुएं में लगातार घूमते रहता है बहुत देर तक। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती है, भले ही हम वेलोसिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर दें। ठीक है, पर एक टाइम के बाद एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है, जब तक कि उसका टाइम ख़त्म ना हो जाए तब तक। बट अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन विल जनरेटेड इन द बॉडी। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इसका अगर हम मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, और इसको अगर शॉर्ट आउट करें तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे दो और हैं जिसे मैंने लिखा हुआ है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे हमको ये पता चलता है कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना सकते हैं, और एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का स्क्वायर इक्वेशन बना सकते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में अगर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम बात करें तो स्पीड टाइम ग्राफ में अनसडननेस हमको अलग अलग जगह में दिखती है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको कहीं भी अनसडननेस नहीं दिखती है। ये एक लीनियर फॉर्म में चलते रहता है जिसके कारण ये कांस्टेंट होता है, और इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में कहीं भी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा।
बट हियर स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेशन जरूर होगा। ठीक है, तो स्पीड टाइप ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक्सेलरेशन समझाया है। ग्राफ का इंटरप्रिटेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप अपने नोट्स को तैयार रखिए, मेरे इस नोट्स को फॉलो कीजिए, अपनी बुक्स का भी यूज़ कीजिए और मिलाकर एक अच्छा नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है 9th के लिए। तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि उसी कारण मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों। अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।